ढोलकपुर नाम का एक गांव था। इस गांव के लोग काफी गरीब थे, लेकिन सभी में अच्छा मेलजोल था। यहां अक्सर पानी की कमी रहती थी। गांव में 3 कुएं थे, जिनमें से एक पिछले साल खाली हो चुका था। अब सिर्फ 2 कुओं में पानी था। यहाँ सब पानी का इस्तेमाल बहुत ही हिसाब से करते थे। सभी को डर था कि दूसरे नंबर वाला कुआं कहीं जल्दी खत्म ना हो जाए। उसी गांव में एक बाबा रहता था, जो गांव के जंगल में रहता था। गांव के लोग उस बाबा को बहुत मानते थे। वो अपनी सारी परेशानियां सुनाने के लिए बाबा के पास जाते थे। गांव के लोगों ने बाबा से पानी की समस्या के बारे में भी उपाय मांगा था, पर बाबा ने हर बार यही कहा कि अभी बताने का सही वक्त नहीं आया है। गांव के जो भी मुखिया थे, उन्होंने पानी के लिए शहरों में काफी बात की थी, लेकिन शहर के लोग बिना पैसे कुछ नहीं कर रहे थे। मुखिया जी लोगों से धैर्य से काम लेने के लिए कहते थे और पानी का इस्तेमाल कम से कम करने की सलाह देते थे। एक दिन दूसरे कुएं में भी पानी खत्म हो गया। सारे गांव में घबराहट फैल गई। लोग और परेशान हो गए। फिर मुखिया जी गांव वालों को लेकर जंगल वाले बाबा के पास गए। बाबा से सभी ने हाथ जोड़कर विनती की कि बाबा अब तो वो उपाय बता दीजिए। हमारे पास पानी का सिर्फ एक कुआं बचा है। अगर कुछ किया न गया तो प्यास से लोग मर जाने लगेंगे। अगर मैंने अभी तुम्हें सब कुछ बता दिया तो तुम सालों तक चलने वाली चीज को कुछ महीनों में ही खत्म कर दोगे। इसीलिए मैं अभी तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता। ये सब तुम्हारा ही भलाई के लिए है। आप बात तो सही बोल रहे हैं। जब लोगों के पास कोई चीज ज्यादा होती है तो लोग उसे बिना सोचे समझे, बिना ही हिसाब के खर्च करते हैं और एक दिन वक्त से पहले वो चीज समाप्त हो जाती है। लेकिन बाबा, अब हमारे पास वक्त नहीं बचा है। लोग गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे गांव छोड़कर जाए और ना ही ये चाहता हूं कि कोई प्यास से यही मर जाए। बाबा, हमें कुछ तो बताइए ताकि लोगों को यकीन रहे कि कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सुनो। आखिरी कुआं खत्म होने के बाद तुम सब अच्छी जिंदगी जियोगे। गांव में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हर घर में सुखी होगी। लेकिन आखिरी कुआं खत्म होने के बाद मुखिया जी और गांव के सभी लोग वापस लौट गए। अब लोग बाबा को गलत समझने लगे, पर कुछ लोगों का अब भी बाबा पर यकीन था, क्योंकि बाबा ने पहले कभी कुछ भी गलत नहीं बताया था। तो वो अब ऐसा क्यों करेंगे? मुखिया जी ने सभी गांव के लोगों के साथ मिलकर एक निर्णय लिया कि सभी आखिरी कुआं खत्म होने तक गांव में ही रहेंगे, और जैसे ही कुआं खत्म होगा सभी अगले ही दिन गांव छोड़ देंगे। फिर 2 महीने बाद तीसरा कुआं भी खत्म हो गया। सभी गांव के लोग कुएं के पास जाकर खड़े हो गए। मुखिया जी ने आखिरी बार पानी निकालने के लिए कुएं में बाल्टी डाली। जब बाल्टी को बाहर निकाला तो उसमें आधी बाल्टी से भी कम पानी आया, लेकिन पानी के साथ बाल्टी में कुछ और भी आया था। मुखिया जी ने जब बाल्टी में से उसे निकाला तो पता चला कि ये तो सोना था। मुखिया जी ने फिर से कुएं से पानी निकाला तो इसमें फिर से सोना निकला। मुखिया जी और गांव के लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन फिर मुखिया जी को बाबा की बात याद आ गई कि बाबा उन्हें पहले ही क्यों नहीं बता रहे थे, क्योंकि बाबा को ये डर था कि अगर इनको पहले बता दूंगा तो ये कुएं के सारे पानी को बेहिसाब फैलाएंगे और सोने पर ज्यादा ध्यान देंगे। तो मुखिया जी ने तुरंत गांव में एक पंचायत बिठाई और एक निर्णय लिया कि हमारे पास एक सोने का कुआं है, ये बात गांव के बाहर नहीं जानी चाहिए। सोने के कुएं पर
पंचायत का ही अधिकार होगा। इस सोने का इस्तेमाल गांव के विकास के लिए होगा। सभी मुखिया जी की बातों से सहमत हो गए। मुखिया जी ने बाबा की बातों पर पूरा ध्यान दिया। सोने का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर किया गया। मुखिया जी ने सबसे पहले गांव में पानी की टंकियां रखवाई। पानी का पूरा प्रबंध किया गया। अब गांव के हर घर में पानी था। सभी लोग खुश थे। सभी मिलकर बाबा के पास गए और उनका आभार माना। अगर हमें ये सोना आपके बिना बताए मिल भी जाता तो भी हमें इसका सही तरीका से इस्तेमाल करना नहीं आता। बाबा, आपकी बढ़िया कृपा रही। धीरे धीरे गांव में विकास होने लगा। मुखिया जी ने गांव के हर घर में बिजली का प्रबंध कर दिया। गांव में एक स्कूल खोल दिया। बच्चे पढ़ने लगे। पूरा गांव खुशहाल हो गया। बाबा ने एक बार फिर गांव के सभी लोगों को बुलाया और एक बात कही कि ये सोना आपके पास से जल्द ही खत्म होने वाला है। इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दीजिए। बाबा ने सभी को इतना कहकर वापस गांव भेज दिया। बस मुखिया जी को रोक लिया। उनसे अकेले में कहा कि ये सोना कभी खत्म नहीं होगा, पर लोगों में एक डर बना रहना जरूरी है ताकि लोग उस चीज की कद्र करें। मुखिया जी बाबा की बात समझ गए। फिर गांव वापस चले गए। लेकिन गांव में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। गांववासी खुशहाली से जी रहे थे।